हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदित्य क्लासेस में। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों ने दशहरा बहुत ही अच्छे से मनाया होगा। तो आज हम एक दिन का के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम रीडिंग में कर लेंगे और जब भी मैं टाइम मिलेगा मुझे फिर से तो मैं आपके लिए राइटिंग में भी लिखकर वीडियो पोस्ट कर दूंगी। ओके, तो चलिए करते हैं प्रश्न अभ्यास। नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। क, एक दिन कवि को क्या हो गया। तो एक दिन कवि को क्या हो गया था, एक दिन कवि को खुद पर घमंड हो गया था। तो इसका आंसर होगा एक दिन कवि को खुद पर घमंड हो गया था। ख, तिन आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की दशा क्या हुई। आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी का घमंड भाग गया और उनकी आंखों में बहुत दर्द हुआ और वह बहुत परेशान हो गए। नेक्स्ट, आंख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे। आंख में तिनका पड़ने पर लोग मुठ मुठ देने लगे, उनकी आंखों पर मुठ का सेक उनकी आंखों पर देने लगे। घ, किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ। जब किसी भी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि का खुद का, उनकी आत्मा, उनका हृदय उन्हें बोला कि तू किस बात का तुझे खुद पर इतना घमंड है। तो कवि को क्या अनुभव हुआ कि मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन का कविता का मूल भाव क्या है। एक दिन का कविता का मूल भाव है कि कभी कभी एक छोटी सी छोटी बात हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और हमारे जीवन को बदल देती है। इसीलिए हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। नंबर 2, अर्थ स्पष्ट कीजिए। क, घमंडों में मैं भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। माने मुदिने घमंडी ହେଇକି पूरा ଛାତର ମୁଣ୍ଡେର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ମାନେ ଛାତର जो बालकनी ଥାଏ, धार ଥାଏ, ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। तो घमंडों में भरा, एक दिन मैं घमंडों मतलब एक दिन मैं खुद से घमंड कर कर छत के ऊपर जाकर खड़ा था। ख, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, आँख लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मैं झिझक उठा मतलब मैं मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। इसका मतलब है कि मैं झिझक उठा मतलब मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे बहुत आँख में दर्द होने लगा और मेरी आँख भी लाल हो गई तो दर्द के कारण। ग, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि मुझे मेरे खुद के हृदय ने या मेरी आत्मा ने बोला कि तू इतना घमंड क्यों कर रहा है। तेरे घमंड को तोड़ने के लिए एक दिन का ही काफी है। नेक्स्ट, नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क, एक दिन का कविता के कवि का नाम क्या है। क्या नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओद। ख, एक दिन कवि कहाँ खड़े थे, एक दिन कवि छत के मुंडेर पर खड़े थे। ग, अचानक क्या हुआ, अचानक एक दिन का आकर उनकी आंख में गिर गया। कौन दबे पांव भागी, घमंड, ठीक है, घमंड दबे पांव भागी। घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है, घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए एक दिन का ही बहुत है। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। तो इसको क्या करना है, हमें वाक्य मतलब सामान्य वाक्य में करना है, ठीक है। से टिके अलगा प्रकार बुलेवा लेखि देछि, आमे ताकू सीधा सीधा सरल वाक्य रे लिखिबा। जैसे एक दिन का आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक दिन का पड़ा। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मुठ देने लगे। चलिए करते हैं। क, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन
मुंडेर पर जब खड़ा था। ख लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख लाल होकर दुखने भी लगी। आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया। जब तिनका किसी डब से निकल गया। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरे लिए एक तिनका बहुत है। नेक्स्ट नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम या विपरीत शब्द लिखिए। नंबर 1 झिझक। झिझक का होगा बेझिझक। बेचैन का होगा चैन। दुख सुख। दुखद सुखद। बहुत कम। नेक्स्ट नंबर 3, यहाँ पे क्या लिखा है? किसी डब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। डब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे। जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी डब से और धम से वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। नीचे कुछ ध्वनियों द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। ठीक है। छपाक से, टप टप, सर से, फुर से। क मेंढक पानी में छपाक से कूद गया। नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदें टप टप चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। मोटरसाइकिल सर से गई। नेक्स्ट 4, पाठ के आधार पर सही प्रसर्गों से शून्य स्थानों को भरिए। क घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। से एक दिन का आंख में म की मात्रा अनुसार बिंदी में मेरी पड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ में यो मुझे ताने दिए। तो समझने यो मुझे ताने दिए। ओके, तो ये प्रसंग हमने लगा लिए और ये चैप्टर हुआ फिनिश। ओके, तो आप सभी को मेरी वीडियो का पाठ पढ़ाया गया अच्छा लगा होगा, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए जितने भी पाठ हैं, उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप आपको आसानी से मिल सकती है। थैंक यू।